हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। फर्स्ट वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें देख ली थी, रिसेप्टर्स के बारे में जाना था। ये आपके क्लास 10th का चैप्टर जो आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है बायो का, उसका सेकंड पार्ट है। इसमें हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कैसे आपका ब्रेन काम करता है, ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स का क्या क्या काम है, स्पाइनल कॉर्ड कैसे जुड़ी होती है, ठीक है, एक न्यूरॉन के अंदर कैसे इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है, कैसे आपकी बॉडी रिफ्लेक्स एक्शन कर पाती है। रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि जब आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को या कोई सडन रिएक्शन जब आपकी बॉडी देती है बिना सोचे समझे, उन्हीं को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन बोला जाता है। तो वो सब बेटा इस चैप्टर में जानने को मिलेगा। चलिए आइए देखते हैं। ये है आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में बता रखा है, द नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू कॉल्ड नर्वस टिश्यूज। कहता है स्पेशल टिश्यू से मिलकर बने होते हैं जिनको नर्वस टिश्यू कहा जाता है। द नर्व सेल्स और न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। कहता है नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनल यूनिट होती है बेटा, वो एक न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन असल में ऐसा दिखता है, ये एक न्यूरॉन है। आगे बोलता है द nerve cells or neuron is the functional unit of the nervous system. It is nervous system which is mainly responsible for the control and coordination. In complex animals, complex animals होते हैं बेटा, उनके अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का काम करता है। यानी कि उनकी बॉडी में अलग अलग फंक्शंस होते हैं, बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है, सारे मैकेनिज्म लाइफ प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। कहता है जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है बेटा, इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को एक्वायर करता है, रिसीव करता है, आसपास क्या घटित हो रहा है, क्या चीजें। टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और बॉडी के भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से इंफॉर्मेशन को एक्वायर करता है ताकि अपनी बॉडी के बारे में भी अंदाजा लगाया जा सके क्या घटित हो रहा है, किस चीज में क्या चेंजमेंट करना है। और टू एक्ट द अकॉर्डिंग टू थ्रू मसल्स एंड ग्लैंड्स, और जो मसल्स और आपकी ग्लैंड्स हैं उनको भी वर्क करवाने के लिए, उनको सिग्नल देने के लिए आपका नर्वस सिस्टम काम करता है। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। दोबारा से बता दिया बेटा, इंपॉर्टेंट बात है, एक न्यूरॉन ही होता है जो आपका क्या करता है, फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है, आपके नर्वस सिस्टम का। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, तो बोलोगे क्या, न्यूरॉन। आगे देखते हैं। ये देखो बेटा, आपको वीडियो के द्वारा हम दिखाएंगे हमारा नर्वस सिस्टम असल में कैसा दिखता है। ये बेटा हमारा नर्वस सिस्टम दिखा रखा है। ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड नीचे गई हुई है, ये आपका फोर ब्रेन है ऊपर, ये आपका नीचे मेडुला वगैरह दिखा रखा है, और ये आपका बीच में, इसमें इस क्रॉस सेक्शन को आगे हम काट के दिखाएंगे जिसमें आपको दिखाया गया होगा मिड ब्रेन कैसा दिखता है। ये आपका है, इस प्रकार का आपका नर्वस सिस्टम दिखता है। ये सारा जो मैकेनिज्म अभी आपने देखा, ये आपकी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। एक बार दोबारा से एक वीडियो में देख लो, ये आपकी पूरी बॉडी की दिखा रखी, कैसे पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स फैले होते हैं, कैसे आपकी बॉडी अलग अलग रीजन से नॉलेज को एक्वायर करती है और पूरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल रखती है। न्यूरॉन्स का जाल दिखा रखा पूरे हर जगह पे फैला हुआ है। ये आपको 3D एनिमेशन में सब कुछ दिख रहा होगा। क्लियर बेटा? चलिए आगे चलते हैं। ये होता बेटा न्यूरॉन, जिसकी हम बात करते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। इसका ये बेटा सेल बॉडी होती है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है एक स्टार की तरह जो आपको दिखता है, इसको सेल बॉडी कहा जाता है। ये इसके ऊपर जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर फैली होती है, इनको डेंड्राइट कहा जाता है। और यही डेंड्राइट किसी अदर न्यूरॉन से केमिकल्स की फॉर्म में सिग्नल को रिसीव करते हैं और फिर पूरी बॉडी में इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रेवल करती है, फिर अगले न्यूरॉन को दे दिया जाता है। ये बीचों बीच इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक सेल है, एक सिंपल सेल है जो आपको दिख रही है, इसकी शेप इस प्रकार की होती है। ये इसके एक्सोन होता है जो आगे की तरफ जाता है। माइलिन सीएथ एक इंसुलेटर होता है जो इसके ऊपर लगा होता है। नोड ऑफ रनवियर ये होती है इस प्रकार से, और आपका बेटा ये सिवान सेल यहां पे प्रेजेंट होती है। और लास्ट में जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है जो टेल के ऊपर, ये इसकी टेल होती है, इसको बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल। क्या बोलते हैं इसको? एक्सोन टर्मिनल। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो आपका न्यूरॉन के अंदर कैसे इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रेवल करती है, वो यहां पे दिखा रखा है। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक इंपल्स न्यूरॉन के अंदर जनरेट होती है और पूरी बॉडी में ट्रेवल करती है। और ये जो आपको दिख रही है इंसुलेटर, ये इसको बाहरी इंपल्स से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये देखो न्यूरॉन के बारे में बेटा और डिटेल में बता रखा है। न्यूरॉन इज द हाईली स्पेशलाइज्ड सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व्स। कहता है एक खास प्रकार की स्पेशलाइज्ड सेल होती है जो ट्रांसमिशन में मदद करती है।
इंपॉर्टेंट होती है। द न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, इसके अलग अलग पार्ट होते हैं बेटा। सेल बॉडी पहला, साइटन या सेल बॉडी बोला जाता है। सेल बॉडी और साइटन इज समवट स्टार शेप, स्टार शेप होती है, अभी हमने जाना था, ये इसकी बात हो रही, इसको स्टार शेप बोला जाता है, ठीक है। विद मैनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बहुत सारी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। दीज हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड डेंड्राइट, और इन्हीं को क्या बोला जाता है, डेंड्राइट बोला जाता है। ये जो निकल रही है इनको डेंड्राइट बोला जाता है, अभी हमने आपको बताया, ठीक है। दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड डेंड्राइट, डेंड्राइट्स रिसीव द नर्व इंपल्स, और यही दूसरे न्यूरॉन से नर्व इंपल्स को रिसीव करने का काम करते हैं। आगे बोलोगे एक्सोन, दिस इज द टेल ऑफ द न्यूरॉन। एक्सोन जो लास्ट में दिख रहा है ये बेटा इसकी टेल होती है, पहले मैंने आपको बता दिया था, दोबारा डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। इट्स एंड्स इन सर्वल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, और बहुत सारी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में एंड होता है, इन्हीं को एक्सोन टर्मिनल कहा जाता है। ये आपको जो दिख रही है इनको एक्सोन टर्मिनल कहा जाता है। आगे देखो, द एक्सोन टर्मिनल्स रिले नर्व इंपल्स, और ये नर्व इंपल्स को रिले करने का काम करते हैं। माइलिन सीएथ, दिस इज एन इंसुलेटर कवर अराउंड द एक्सोन, और ये जो बेटा आपको येलो कलर का ये जो दिख रहा है एक प्रकार का इंसुलेटर होता है जो बाहरी इलेक्ट्रिक इंपल्स और किसी न्यूरॉन की इलेक्ट्रिक इंपल्स या आपकी बॉडी में कोई इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रेवल कर रही उससे इस न्यूरॉन को बचाने का काम करता है। प्रत्येक न्यूरॉन के ऊपर ये प्रेजेंट होता है ताकि बाहरी इंपल्स इसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस पैदा ना कर सके और जो प्योर सिग्नल उसको आगे भेजा जा सके, ठीक है। मियलिन सीएथ insulates the axon against nerve impulse from the surrounding, मैंने आपको बता दिया सराउंडिंग की नर्व इंपल्स से आपको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये देखो आपका ब्रेन में कैसे इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रेवल करी वो दिखा रखा है। इस प्रकार का आपका ब्रेन बाहर से दिखता है, अंदर से जब हम देखते हैं तो इस प्रकार से जो आपका फोर ब्रेन होता है उसके अंदर न्यूरॉन्स का जाल फैला होता है। ये जो आपको दिख रही है आपके न्यूरॉन्स का नेटवर्क फैला हुआ है और इनके अंदर ये इलेक्ट्रिक इंपल्स को ट्रेवल करते हुए दिखा रखा है, दिख रहे होंगे आपको, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका बेटा, ये है आपका सिनेप्स, जो आपको एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो गैप रहता है, दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप रहता है उसको सिनेप्स बोला जाता है। और यहां पे केमिकल्स की फॉर्म में आपको इलेक्ट्रिक सिग्नल जाते हुए दिख रहे होंगे। दोबारा से देखो एक बार, ये देखो इलेक्ट्रिक इंपल्स आपको जाते हुए दिख रहे होंगे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को कोई भी इलेक्ट्रिक इंपल्स नहीं दी जाती है, उनके बीच में केमिकल्स की फॉर्म में आपका सिग्नल ट्रेवल करता है। अब देख रहा है बेटा टाइप ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं। पहला है बेटा सेंसरी न्यूरॉन, दीज न्यूरॉन्स रिसीव सिग्नल फ्रॉम सेंस ऑर्गन। सेंसरी न्यूरॉन नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे न्यूरॉन जो किसी भी सेंस ऑर्गन से आपकी सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। सेंस ऑर्गन यानी ऐसे ऑर्गन जो बाहरी इन्वायरमेंट से अलग अलग इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, उनको सेंस ऑर्गन कहा जाता है। जैसे आपकी स्किन होगी, आपका नोज हो गया, ठीक है। मोटर न्यूरॉन, दीज न्यूरॉन सेंड सिग्नल टू द मसल्स और ग्लैंड्स, यानी कि मोटर न्यूरॉन उसको नाम दिया गया जो मसल्स से कनेक्टेड होता है, उनको सिग्नल देने का काम करते हैं, उन्हीं को मोटर न्यूरॉन कहा जाता है। अगला है बेटा आपका एसोसिएशन और रिले न्यूरॉन, ठीक है। एसोसिएशन और रिले न्यूरॉन नाम से पता चला, दीज न्यूरॉन्स रिले द सिग्नल बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में ब्रिज बना के वहां पे सिग्नल का आदान प्रदान करने का काम करते हैं, मैसेज भेजने का काम करते थे। ये था बेटा आपका रिले न्यूरॉन्स। आगे देखो, मैंने अभी आपको सिनेप्स बताया था पीछे, दो न्यूरॉन, एक न्यूरॉन का डेंड्राइट और एक न्यूरॉन का एक्सोन टर्मिनल, जो अभी पीछे हमने देखा था। ये आगे किसी दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट और जो ये न्यूरॉन है इसका एक्सोन टर्मिनल, दोनों जहां पे मिलते हैं उसी को क्या बोला जाता है बेटा, सिनेप्स बोला जाता है। सिनेप्स का मतलब द पॉइंट कॉन्टेक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेज ऑफ एक्सोन ऑफ द न्यूरॉन विद द डेंड्राइट ऑफ द अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनेप्स। सिनेप्स का मतलब बता रहा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, डेंड्राइट और किसी के एक्सोन टर्मिनल के बीच में जो जंक्शन बनता है उसी को सिनेप्स कहा जाता है। पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा व्हाट इज सिनेप्स, तो बता देना एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में उनके डेंड्राइट्स और उनके एक्सोन टर्मिनल के बीच में जो ज्वाइंट होता है उसी को सिनेप्स कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक बेटा,
ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन नाम से ही पता चला, जहां पे न्यूरॉन मसल्स के साथ कनेक्ट होते हैं उसी को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहा जाता है। ये आपके मसल्स है और ये आपका न्यूरॉन है जो यहाँ पे आके कनेक्ट हो रहा है। एनएमजे भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। एनएमजे इज द पॉइंट वेयर ए मसल फाइबर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन के साथ जहां पे एक आपका मसल फाइबर कॉन्टेक्ट में आता है। मोटर न्यूरॉन अभी हमने डिस्कस किया था, ऐसा न्यूरॉन जो मसल्स के पास सिग्नल ले जाने का काम करे उसी को क्या बोला जाता है, मोटर न्यूरॉन बोला जाता है। तो वही बता रहा है, एनएमजे इज द पॉइंट वेयर ए मसल फाइबर कम इन कॉन्टेक्ट विद द मोटर न्यूरॉन। कहता है यानी कि एनएमजे एक ऐसा जंक्शन है जहां पे एक मोटर न्यूरॉन मसल्स के साथ कॉन्टेक्ट में आता है। ठीक है। कैरिंग नर्व इंपल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल लेके आने का काम करता है। आगे देखते हैं बेटा, ये आपका ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स मैंने अभी आपको बताया था, वही दोबारा रिपीट कर रहे हैं, आपके नोट्स की फॉर्म में यहाँ पे लिख रखा है कि एक जो न्यूरॉन होता है उसके अंदर से इलेक्ट्रिक इंपल्स कैसे ट्रेवल करती है बेटा, वो बताया गया यहाँ पे। नर्व इंपल्स ट्रेवल इन द फॉलोइंग मैनर फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट। कहता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में, ठीक है, ट्रेवल करती है। डेंड्राइट पे, यहां पे डेंड्राइट के ऊपर सबसे पहले रिसीव किया जाता है, फिर सेल बॉडी के अंदर से उसको ट्रेवल करवाया जाता है, फिर बेटा एक्सोन पे जाती है और ये आपकी नर्व एंडिंग है। ठीक है, एक्सोन के अंदर ट्रेवल करके नर्व एंडिंग के पास जाती है और नर्व एंडिंग अगले जो आपका क्या होता है, दूसरा जो डेंड्राइट है दूसरे न्यूरॉन का, जो यहाँ पे एक और सेकेंडरी न्यूरॉन प्रेजेंट होगा उसको दे देगा। और इस प्रकार से पूरा इलेक्ट्रिक इंपल्स या एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट के पास सिग्नल भेजा जाता है, ब्रेन रिसीव करता है, ब्रेन किसी बॉडी पार्ट को भेजने का काम करता है। ठीक है, यही था आपका ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, यानी कि आपकी बॉडी इस प्रकार से नर्व इंपल्स को भेजने का काम करती है। केमिकल रिलीज फ्रॉम एक्सोन टिप ऑफ वन न्यूरॉन, एक न्यूरॉन के एक्सोन टिप के ऊपर यहाँ पे केमिकल रिलीज होता है, सिनेप्स में अभी हमने देखा था बेटा, और दूसरा न्यूरॉन उसको रिसीव कर लेता है और अपनी बॉडी में इलेक्ट्रिक इंपल्स को ट्रेवल करवाता है। फिर यही सेम प्रोसेस वन बाय वन प्रत्येक न्यूरॉन में चलती रहती है, चेन सिस्टम की तरह। ये था बेटा आपका ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, डिस्कस अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। तो छोटा सा क्वेश्चन है, बता देंगे बेटा। आगे देखो बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन मैंने अभी बताया था। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है बेटा ऐसा एक्शन या ऐसी एक्टिविटी जो आपकी बॉडी के द्वारा की जाए बिना कुछ सोचे समझे। जैसे आपने बहुत कॉमन एग्जांपल सुने होंगे कि आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो तो तुरंत अपना हाथ बहुत हाई स्पीड से हटाते हो बिना कुछ सोचे समझे, विद इन ए नैनो सेकेंड। तो ये जो सारे एक्शन किए जाते हैं ये आपके किसके द्वारा किए जाते हैं, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके द्वारा किए जाते हैं। उसके अंदर रिफ्लेक्स एक्शन स्टोर होते हैं। वो क्या करती है, आपकी ब्रेन को बिना सिग्नल भेजे तुरंत एक्शन करने का काम करती है और खुद ही बिना किसी थॉट प्रोसेस के दोबारा से आपकी मसल्स के पास सिग्नल भेज देती है और आप अपना हाथ तुरंत हटाते हो। क्योंकि थॉट थिंकिंग में टाइम लगता है, टाइम लगेगा तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो उस डैमेज से बचाने के लिए हमारी बॉडी ने अपना कुछ ऐसा मैकेनिज्म बना लिया है कि बिना किसी टाइम वेस्ट किए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए तुरंत एक्शन लिया जाए। उन्हीं को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। बोलता है रिफ्लेक्स एक्शन आर दोज दैट आर परफॉर्म्ड विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। क्या है रिफ्लेक्स एक्शन, वो चीजें होती है जो हमारा ब्रेन बिना सोचे समझे करता है, हमारी बॉडी बिना सोचे समझे करती है। यानी कि हमारा फोर ब्रेन एक्शन में ही नहीं आता, उससे पहले तो वो काम हो जाता है। अभी हम जानेंगे फोर ब्रेन क्या होता है बेटा आगे। और विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ आवर रिएक्शन, और बिना वो किसी फील किए चीजों को। द पाथ थ्रू विच सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए रिसेप्टर टू ए मसल्स और ग्लैंड्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क किसे बोलेंगे, मान लो बेटा ये हाथ आपका, आपने हाथ गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया, ठीक है, यहाँ पे हॉट वाटर टच किया, टच करते ही यहाँ पे जो आपको थर्मो रिसेप्टर होते हैं, जो बेटा हमने पहली वीडियो में जाना था, थर्मो रिसेप्टर यहाँ से इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करवाएंगे और वो आपका यहाँ पे न्यूरॉन्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड के पास क्या किया जाएगा, यहाँ पे दोबारा से उसको प्रोसेस कर लिया जाएगा और ब्रेन के पास ना भेज के, ब्रेन के पास जाता है सिग्नल लेकिन उसकी बिना परमिशन से ही दोबारा से यहाँ पे जो हमारे हैंड में जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं उनके पास सिग्नल भेज दिया जाता है और वो तुरंत एक्शन में आती है और आपके हाथ को दूर लेके जाती है हॉट ऑब्जेक्ट से, ताकि वो डैमेज ना हो जाए। और ये जो पूरा पाथवे है, यहाँ पे थर्मो रिसेप्टर्स के द्वारा सिग्नल भेजना, फिर वही आपका स्पाइनल कॉर्ड में जाना, स्पाइनल कॉर्ड से वापिस आके मसल्स तक आना, इसी को बोला जाता है आर्क, रिफ्लेक्स आर्क कह दिया जाता है। इस पाथवे को रिफ्लेक्स आर्क कह दिया जाता है। और ये जो एक्टिविटी परफॉर्म की गई इसी को रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे
हमारी बॉडी की एक्टिविटीज होती हैं जो बिना थॉट प्रोसेस के की जाती हैं, तुरंत की जाती है, ताकि हमारी बॉडी को किसी भी खतरे से बचाया जा सके। ह्यूमन नर्वस सिस्टम बेटा, जो हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो दो भागों में बटा हुआ है, ठीक है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, द ह्यूमन नर्वस सिस्टम इन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कहता है द नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दो भागों में बांटा गया था। वैसे तीन पार्ट्स होते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करें। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको सीएनएस भी बेटा बोल दिया जाता है और दूसरे को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी बोल दिया जाता है। सीएनएस के बारे में जानते हैं, ठीक है। सीएनएस बेटा जनरली आपका मिलके बना होता है आपकी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से। इन दो चीजों से आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना होता है, और बाकी चीजें जो आपकी बॉडी में बच गई, जितने भी पाथवे बच के जहां से सिग्नल ट्रेवल करता है, या आपके बहुत सारे न्यूरॉन्स आके ब्रेन से कनेक्ट होते हैं, आपके स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होते हैं, वो पेरिफेरल में आता है। अभी हम डिटेल में देख लेते हैं एक बार। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि कहता है जो अभी हमने बताया आपको कि जो स्पाइनल कॉर्ड और आपके ब्रेन से मिलकर बना होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सिर्फ इन दो पार्ट्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोला जाएगा, जो क्या करते, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करने का काम करते। बाकी पेरिफेरल तो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, यहाँ पे कोई उसकी प्रोसेसिंग नहीं होती, या सिग्नल को प्रोसेस नहीं किया जाता, या उसको दोबारा से किसी को आदेश देने का काम नहीं किया जाता। वो तो सिर्फ रिसीव और सेंडिंग का काम करता है। जो काम करता है वो सारा करता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, प्रोसेसिंग का, बॉडी को कंट्रोल करने का। The central nervous system is composed of brain and the spinal cord. The brain controls all the function of human body. The spinal cord works as a relay channel for signal between the brain and the पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कहता है ब्रेन सारे काम करने की कोशिश करता है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के काम को प्रोसेस करता है और पूरी बॉडी के पास बेटा भेजने का काम करता है। और आगे इसने बताया जो आपका स्पाइनल कोड है वो रिले का काम करता है, एक प्रकार से वहां पे सिग्नल्स को रिसीव और सेंड किया जाता है पूरी बॉडी के पास और ब्रेन के पास भेजा जाता है। तो ये काम करती है आपका मिडिल मैन की तरह काम करती है आपकी स्पाइनल कोड। अब बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ द क्रेनियल नर्व्स। कहता है बेटा क्रेनियल नर्व्स से बना होता है, ठीक है, एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स किन्हें कहा जाता है? क्रेनियल नर्व्स वो होती हैं, वो न्यूरॉन्स के नेटवर्क्स होते हैं जो सीधे ब्रेन से निकलते हैं बेटा, क्रेनियल्स। और जो आपकी स्पाइनल कोड से जो आपकी नर्व्स निकलती हैं, अलग अलग नेटवर्क निकलते हैं न्यूरॉन्स को, उनको स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। मैंने अभी आपको जो वीडियो दिखाई थी उसमें एक बार मैं आपको बता देता हूं। ये जो वीडियो आपको दिख रही, ये जो आपको नर्व्स दिख रही हैं ये क्रेनियल है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रही स्पाइनल नर्व्स होती हैं, ये जो नीचे आपके स्पाइनल कोड से निकलती है, जो सीधे ब्रेन से निकलती है, उनको क्रेनियल बोला जाता है। और जो आपकी बेटा स्पाइनल कोड से निकलती है उनको क्या बोला जाता है? स्पाइनल नर्व्स बोला जाता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक तो इनसे मिलके बना होता है क्रेनियल से, और दूसरा बेटा स्पाइनल नर्व से निकलता है। जो स्पाइनल नर्व स्पाइनल कोड से जो निकलती है उनको स्पाइनल नर्व कहा जाता है। और जो बेटा सीधे ब्रेन से नर्व निकलती है, ब्रेन में जाती बिना स्पाइनल कोड के कांटेक्ट में आए, उनको क्राइनियल नर्व्स कहा जाता है। देखो क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है। द क्रेनियल नर्व्स कम आउट ऑफ द ब्रेन एंड गो टू द ऑर्गन्स इन द हेड रीजन। मैंने अभी आपको बताया क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से निकलती है और ब्रेन से सीधा आपकी बॉडी में जाती है और अलग अलग इंफॉर्मेशन रिसीव करती है। और इनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है, 12 की संख्या में होती है बेटा ये। और जो आपकी स्पाइनल नर्व्स होती है, यानी कि न्यूरॉन्स के जो नेटवर्क्स होते हैं जो आगे की बॉडी में जाते हैं, बॉडी के को सिग्नल देने का, रिसीव करने का काम करते हैं बाकी पूरी होल बॉडी को, उनके 31 पेयर्स होते हैं, 31 होते हैं बेटा। द स्पाइनल नर्व्स कम आउट ऑफ द स्पाइनल कोड एंड गो टू द ऑर्गन विच आर बिलो द हेड रीजन। कहता है कि जो स्पाइनल नर्व्स होती है वो आपकी बेटा स्पाइनल कोड से निकलती है और आपकी हेड से नीचे की जो बॉडी होती सारी, उसके अंदर ऑर्गन्स जो होते हैं उनको सिग्नल देने का और वहां से सिग्नल्स को रिसीव करने का काम करते हैं।
ये था आपका बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर कोई आपसे पूछे नर्वस सिस्टम कितने प्रकार का होता है तो बता दोगे सर नर्वस सिस्टम दो प्रकार का होता है। पहला तो है बेटा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इनको पीएनएस और सीएनएस भी कह दिया जाता है। पीएनएस दो चीजों से मिलकर बना होता है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड और आपका ब्रेन। और जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो दो प्रकार की नर्व से मिलकर बना होता है, यानी कि न्यूरॉन्स के नेटवर्क से मिलकर बना होता है। एक तो आपका बेटा क्रेनियल होता है, क्रेनियल नर्व्स होती है, और दूसरी आपकी होती है क्या, स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है और बाकी पूरी बॉडी में जाती है, ऑर्गन से कनेक्ट होती है और हेड के नीचे से के हिस्से में पाई जाती है। और जो आपके हेड में माउथ वगैरह में जो सेंसरी ऑर्गन है उनसे जो कनेक्ट होती है उनको क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है, सीधे ब्रेन से कनेक्टेड होती है। इनका स्पाइनल कॉर्ड से कोई भी वाद संवाद नहीं होता है। आगे देखो बेटा, यही आपका दिखा रखा है ह्यूमन नर्वस सिस्टम सीएनएस फीएनएस में कन्वर्ट करके दिखा रखा है। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी मैंने आपको बताया था। ब्रेन के बारे में बेटा अब हम पढ़ेंगे, फोर ब्रेन के बारे में, मिड ब्रेन के बारे में और हिंड ब्रेन के बारे में। इनके फिगर्स को देखेंगे कैसे दिखते हैं ये, ठीक है, शेप कैसी होती है, आपके कौन से हिस्से में पाए जाते हैं। और आप मैंने आपको अभी बेटा पेरिफेरल नर्व सिस्टम के बारे में बता दिया था, ठीक है, क्राइनल नर्व होती है और स्पाइनल नर्व्स होती है। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो बेटा वीडियो को साथ में रोक के नोट्स बना सकते हैं। सारी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है पूरे चैप्टर की वो हमने यहाँ पे लिखी हुई है शॉर्ट फॉर्म में और बहुत ईजी लैंग्वेज में। अगर आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। अब देखो बेटा, ह्यूमन ब्रेन के बारे में बता रखा है। ह्यूमन ब्रेन के बारे में हमें पढ़ना है, इसके पार्ट्स के बारे में बेटा हम जानेंगे। तो ह्यूमन ब्रेन के बारे में देख लेते हैं। ह्यूमन ब्रेन इज ए हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, कहता है बड़ा कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव ऑर्गन होता है, विच इज मेनली कंपोज्ड ऑफ नर्व टिश्यू। जो नर्व टिश्यू से मिलकर बना होता है, न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। द टिश्यूज हाईली फोल्डेड और टू अकोमोडेट ए लार्ज सरफेस एरिया इन लेस स्पेस। कहता है बहुत ज्यादा फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फोर ब्रेन का पार्ट जो दिख रहा है ना आपको, बहुत ज्यादा फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ताकि कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया क्रिएट किया जा सके। द ब्रेन इज कवर्ड बाय द 3 लेयर्ड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन। ये जो ब्रेन होता है 3 लेयर से कनेक्ट कवर्ड किया जाता है, ऊपर से जो 3 लेयर से प्रोटेक्टेड किया जाता है, कार्ड मैनिंग्स, ठीक है, मैनिंग्स, इसको मैनिंग्स बोला जाता है। द ह्यूमन ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। बेटा 3 भागों में बांटा जाता है, हमने डिस्कस किया था, आपका फोर ब्रेन, आपका मिड ब्रेन और आपका हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन आपका ये वाला पार्ट है, ये आपका हिंड ब्रेन है, और ये बीच में जो है इसको मिड ब्रेन कहा जाता है। अभी बेटा इसको डिटेल में देख लेते हैं बड़ी पिक्चर करके। ये देखो बेटा, ये आपका पूरा एक क्रॉस सेक्शन है, बीच से आपके ब्रेन को काटा हुआ और उसको दिखाया गया, ठीक है। जिस प्रकार से एप्पल को आप बीच से काट देते हो उसी प्रकार से आपके ब्रेन को कट किया गया है और उसके पूरे क्रॉस सेक्शन को दिखाया गया है, तीनों भागों को दिखाया गया है। ये आपका फोर ब्रेन बता दिया, फोर ब्रेन के पार्ट है, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन जो होता है उसका जो फोर ब्रेन होता है, पहला जो हिस्सा होता है, उसके 3 पार्ट होते हैं बेटा, आपका थैलेमस, आपका हाइपोथैलेमस और आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ये 3 हिस्से होते हैं। अभी हम इसके बारे में जानेंगे। लगभग मैं अभी आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ। ये जो फोर ब्रेन होता है, इसको ये जो वाला पार्ट दिख रहा है, सेरिब्रम जो दिख रहा है, ये थॉट प्रोसेस करने का काम करता है, सोच विचार करने का काम करता है, ठीक है। हंगर से रिलेटेड होता है आपका, है ना, जो भी आप जो थिंकिंग करते हो, सोच समझ के काम करते हो, राइटिंग वगैरह करते हो, वो सारे ये काम करता है आपका फोर ब्रेन करता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट्स के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जानना। और ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है जो आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने का काम करता है। जब आप यंग अवस्था में होते हो तो आपकी बॉडी कितना ग्रो करेगी, आपकी बॉडी कैसी दिखेगी, है ना, कितनी आपकी हाइट होगी, वो सारे ग्रोथ हार्मोन आपकी बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करने का काम करती है। ये था आपका फोर ब्रेन। आगे और डिटेल में बताएंगे। ये है आपका बेटा मिड ब्रेन। ये जो वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये है आपका मिड ब्रेन। और नीचे वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये है आपका बेटा हिंड ब्रेन। नीचे वाला हिस्सा आपका हिंड ब्रेन दिख रहा है, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड को दिखाया गया है, ठीक है, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये देखो बेटा आपका पोन्स दिखा रखा है, यहाँ पे इसको पोन्स बोला जाता है, ठीक है। इस हिस्से को, ये मेडुला है आपका, इस हिस्से को मेडुला बोला जाता है। और ये है आपका बेटा सेरिबेलम, इसको सेरिबेलम बोला जाता है। इन सभी के एक बार फंक्शन देख लेते हैं। फोर ब्रेन के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सेरिब्रम, सबसे पहले वाला हिस्सा सेरिब्रम, अभी हमने देखा था, ये जो फोल्डेड रीजन होता है इसी को सेरिब्रम कहा जाता है। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज सेरिब्रम।
इसके बारे में बताया सेरिब्रम। द सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इज responsible for higher order functions such as thinking, planning, learning, memory, emotions and language। कहता है सबसे बड़ा पार्ट आपकी ब्रेन का सेरिब्रम होता है। इट्स सेरिब्रम, सेरिब्रम होता है जो बहुत हाईली एडवांस फंक्शन करने का काम करता है, जैसे हो गया थिंकिंग करना, प्लानिंग करना, चीज़ों के बारे में प्लान बनाना, लर्निंग करना, नई चीज़ें सीखना, मेमोरी को आपके बॉडी में स्टोर करना ब्रेन के अंदर, इमोशंस जो आप फील करते हो चीज़ों को वो सारे यहाँ पे कंट्रोल किए जाते हैं, लैंग्वेज वगैरह जो आप नई चीज़ें सीखते हैं वो सारे काम सेरिब्रम करता है। थैलेमस मैंने अभी आपको बताया था, थैलेमस ये वाला पार्ट बेटा, थैलेमस जो मैंने अभी आपको बताया, इसमें फोटो में नहीं है तो थैलेमस के बारे में बताया गया है। ये आपका बेटा थैलेमस। द थैलेमस इज ए रिले स्टेशन फॉर सेंसरी, ठीक है, सेंसरी इंफॉर्मेशन। जो थैलेमस होता है रिले स्टेशन होता है जो बीच में ब्रिज का काम करता है फॉर द बॉडी टू द सेरिब्रम। सेरिब्रम और बॉडी को, जो आपका थॉट प्रोसेस करने वाला का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का, उसके बीच में, उसको और बॉडी के बीच में ब्रिज का काम करता है आपका थैलेमस, जो सिग्नल्स को रिसीव करके आपके फोर ब्रेन को देने का काम करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स, और ये और चीजों में भी मदद करता है, वो है आपकी बेटा रेगुलेट स्लीप, नींद जो आप लेते हो वो कितनी नींद आपको आती है वो सब कुछ, एंड इमोशंस, यानी कि आपकी बॉडी में जो इमोशंस है इन सबको, वेकफुलनेस को और इमोशंस को कंट्रोल करने का काम करता है। और लास्ट पार्ट है बेटा हमारे फोर ब्रेन का, वो है हाइपोथैलेमस। द हाइपोथैलेमस इज ए स्मॉल बट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। कहता है हाइपोथैलेमस बहुत छोटा होता है, अभी हमने देखा था, ये था बेटा आपका हाइपोथैलेमस, ये वाला बहुत छोटा पार्ट होता है, ठीक है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कैसे? स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट रेगुलेट वैरायटी ऑफ बॉडी फंक्शन। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम करता है, इंक्लूडिंग हंगर, भूख लगना, थर्स्ट, प्यास लगना, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है, और सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करने का काम करता है। जो आपका सेक्सुअल बिहेवियर उसी को हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। ये था आपके बेटा तीन पार्ट फोर ब्रेन के, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तीनों के आपको फंक्शन समझ आए होंगे। ये आपका बेटा थॉट प्रोसेस और हायर ऑर्डर की थिंकिंग वाले काम जो होते हैं उनको करने का काम करता है। थैलेमस बेटा आपका स्लीप आना या आप जब जागू रहते हो वो सब उन चीजों में मदद करता है। और आपका जो हाइपोथैलेमस वो सेक्सुअल बिहेवियर को, बॉडी टेम्परेचर को, हंगर को, थ्रस्ट को, प्यास लगा, इन सब चीजों को बेटा आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करने का काम करता है। आगे बेटा आपका मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन बच गया, उनके बारे में और देख लेते हैं। मिड ब्रेन के बारे में बता रखा है, ठीक है। ये था बेटा आपका मिड ब्रेन। द मिड ब्रेन इज द इन्वॉल्व इन विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। कहता है चीजों को देखने में और जो आपके ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस होते हैं उनको, इन सब चीजों में मदद करता है। इन मेंटेनिंग कॉन्शियसनेस, चेतना वगैरह को, ठीक है, उसको रेगुलेट करने का काम करता है, और अटेंशन को भी रेगुलेट करने का काम करता है। तो ये सब जो चीजें होती है वो आपके बेटा मिड ब्रेन के द्वारा की जाती है। अगला है बेटा आपका हिंड ब्रेन, यानी कि आपका सबसे लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, ठीक है। इसमें सबसे एक बार देख लो हिंड ब्रेन को कौन कौन से पार्ट होते हैं बेटा। हिंड ब्रेन के बेटा तीन पार्ट दिखा रखे। सबसे पहले आपका पोन्स है, दूसरा मेडुला है, इसको मेडुला बोला जाता है, और ये है आपका बेटा सेरिबेलम। ये था आपका सेरिब्रम, ऊपर वाला पार्ट सेरिब्रम, इट्स सेरिब्रम, और जो नीचे वाला है ये है सेरिबेलम, बेलम, ठीक है। दोनों की प्रोनाउंसिएशन अलग है तो कंफ्यूज मत होना दोनों चीजों से। देखो एक बार इसमें पोन्स क्या चीजें क्रिएट करता है। पोन्स, द पोन्स इज ए स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द मिड ब्रेन। कहता है पोन्स एक प्रकार की स्ट्रक्चर होती है जो मिड ब्रेन को कनेक्ट करती है टू द मेडुला। मेडुला से कनेक्ट करने का काम करती है मिड ब्रेन को। इट इज इन्वॉल्व्स इन मोटर कंट्रोल, यानी कि आपकी बॉडी में जो मोटर कंट्रोल है, यानी कि आपकी जो मसल्स के पास सिग्नल भेजे जाते हैं उनको कंट्रोल करने में मदद करता है। रेस्पिरेशन, सांस वगैरह लेने में मदद करता है। स्लीपिंग, नींद वगैरह जो आती है उन चीजों को ये कंट्रोल करने का काम करता है। अगला है बेटा आपका मेडुला, ठीक है। मेडुला जो आपका बेटा, द मेडुला इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम।
जो ब्रेन स्टेम किसको बोल रहे हैं वो देख लो एक बार। ये जो ब्रेन स्टेम इस चीज को बोला जा रहा है, ये जो आपका पार्ट ये आपको दिख रहा है, इसी को ब्रेन स्टेम बोला जाता है। कहता है जो आपका मेडुला होता है वो इसका क्या पार्ट होता है, लोवेस्ट पार्ट होता है। ये जो मेडुला आपको दिख रहा है इसी को ये ब्रेन स्टेम जो है इसका लोवेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। इट इज इन्वॉल्व्स इन अ वैरायटी ऑफ विटल फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस करने में मदद करता है, इंक्लूडिंग ब्रीथिंग, सांस लेना, ठीक है। अगला है हार्ट रेट, आपकी जो दिल की धड़कन है उसको भी कंट्रोल करने का काम होता है। पोन्स भी करता है, यहाँ पे रेस्पिरेशन लिख रखा है, ठीक है। ब्लड प्रेशर, आपके ब्लड का प्रेशर कितना आपकी बॉडी में वो सब, एंड डाइजेशन, आपकी बॉडी में जो खाना वगैरह पचता डाइजेस्ट होता है उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है। और हमारी ब्रेन का लास्ट वाला पार्ट हो जाए हिंड ब्रेन का आपका बेटा सेरिब्रम। द सेरिब्रम इज द स्मॉल स्ट्रक्चर दैट इज लोकेटेड बिहाइंड द, ठीक है, ब्रेन स्टेम। कहता है ब्रेन स्टेम के पीछे प्रेजेंट होती है, इसी को क्या बोला जाता है भाई, सेरिबेलम बोला जाता है, ठीक है। इट इज इन्वॉल्व्स इन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन में मदद करता, मेंटेनिंग पोस्चर, आपकी बॉडी का पोस्चर क्या उसको बैलेंस करने का काम करता है, बैलेंस ऑफ योर बॉडी, ठीक है, आपकी बॉडी का बैलेंस बना रहे वो सब चीजों में मदद करता, एंड द मोटर लर्निंग, नई नई चीजें सीखने में मदद करता है आपकी मसल्स के द्वारा, ठीक है। ये था आपका बेटा सेरिबेलम, यानी कि आप साइकिल वगैरह चलाते हो, बैलेंस जो आपका बढ़ता है, आप सीधे चल पाते हो, वो सब आपका सेरिबेलम करता है। जब बच्चा चलना सीख रहा होता है तो वो उसका सेरिबेलम असल में लर्न कर रहा होता है चीजों को, वो अपने अंदर नॉलेज को एक्वायर करता है। तो ये था बेटा आपका सेरिबेलम। हमने ब्रेन के तीनों पार्ट्स के बारे में जाना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, उनके सारे फंक्शन के बारे में बेटा हमने जान लिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, यह बेटा हाउ आर दीज टिश्यू प्रोटेक्टेड। इतने सेंसिटिव सिस्टम है हमारी बॉडी का जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कुछ हो जाएगा तो बॉडी क्या आ जाएगी, खतरे में आ जाएगी। तो इन सब चीजों को कैसे प्रोटेक्ट करने का काम किया जाता है वो देख लेते हैं। द ब्रेन इज कवर्ड विद द, ठीक है, सेरेनियम एंड द स्पाइनल कोड। ब्रेन को स्पेनल और स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट किया जाता है बाय द वर्टिकल कॉलम्स और बैकबोन्स। आपने बैकबोन्स देखी होंगी, उनके अलग अलग कॉलम्स बने होते हैं, उनके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। दीज बोनी कवर्स प्रोटेक्ट बोथ फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरीज, ठीक है। एक्सटर्नल इंजरी से ये दोनों जो बोनी स्ट्रक्चर्स होती है हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। बोथ द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आर कवर्ड विद 3 मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिन्स। ये जो तीनों आपकी ये जो दोनों स्पाइनल कोड और ब्रेन है ये दोनों 3 लेयर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड कवर्ड होते हैं, इसको मेनिन्स कहा जाता है। द स्पेस बिटवीन मेनिन्स इज फिल्ड विद ए फ्लूइड कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल, ठीक है। एक फ्लूइड इनके अंदर भरा होता है, जो स्पेस बीच में होता है उसके अंदर एक फ्लूइड को भरा जाता है, उसी को सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है, विच प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। अगर आपको कोई मैकेनिकल शॉक महसूस होता है आपकी बॉडी में तो आपकी बॉडी को फिर ये क्या करता है, उससे बचाने का काम करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बेटा याद रखना, जो स्पेस बीच में बच जाता है उसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है उसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, याद रहेगा। अब आपका लास्ट एक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू कैसे एक्शन केज करते हैं वो देख लेते बेटा, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। When a nerve impulse reaches the muscles, ठीक है, एक नर्व इंपल्स मसल्स के पास पहुंचती है, द मसल फाइबर मस्ट मूव, वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। मसल सेल्स मूव बाय चेंजिंग देयर शेप सो दे शॉर्टन, so that they shorten। कहता है जो आपकी मसल्स के पास जब इलेक्ट्रिक इंपल्स जाता है तो वो अपनी लेंथ को छोटा कर लेती है। आपने 9th क्लास में मस्कुलर टिश्यूज के बारे में पढ़ा होगा, वहां पे हम बताया जाता है आपको कि कैसे आपकी मसल जैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल मिलता है अपने आप के अपने साइज को छोटा कर सकती है। ये हमारी जो मस्कुलर सेल्स होती है उनके पास प्रॉपर्टी होती है बेटा। मसल्स सेल्स हैव स्पेशल प्रोटीन दैट चेंज बोथ देयर शेप एंड देयर, ठीक है, अरेंजमेंट इन द सेल इन रिस्पॉन्स टू द नर्वस इलेक्ट्रिक इंपल्स। कहता है जो हमारी जो मसल्स होती है उनके पास खास प्रकार का प्रोटीन होता है जो जैसे इलेक्ट्रिक इंपल्स उनको मिलता है बेटा वो अपने साइज को छोटा कर लेती है। और
और जैसे इलेक्ट्रिक इम्पल्स चला जाता है अपनी साइज को दोबारा से नेचुरल फॉर्म में आ जाती है, अपनी लेंथ बढ़ा लेती है। व्हेन दिस हैपन न्यू अरेंजमेंट ऑफ दीज प्रोटीन्स गिव द मसल सेल ए शॉर्ट फॉर्म। और जब इस प्रकार की चीजें होती है, इनको जैसे इलेक्ट्रिक इम्पल्स मिलता है तो अपना जो प्रोटीन होता है अपना साइज छोटा करता है, तो उसी की वजह से सेल का साइज भी छोटा हो जाता है और आपकी बॉडी मूव कर पाती है। तो आपकी बॉडी के अंदर जो मसल्स होती है उनका रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रास्ट, जो सिकुड़ती और फैलना, सिकुड़ने और फैलने की वजह से आपकी बॉडी मूव कर पाती है। तो ये था बेटा आपका चैप्टर। इसमें हमने आज हमारे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में जाना, उसके पार्ट्स के बारे में जाना, ब्रेन के बारे में जाना, कैसे हमारा एक न्यूरॉन काम करता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, किसका क्या क्या फंक्शन होता है, आपकी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है और किस किस प्रकार की नर्व आपकी बॉडी में ट्रेवल करती है, वो सब हमने जाना। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।